अपराध के दुनिया का बेताज बादशाह रंजीत डॉन, जिसके डर से बिहार से सारे व्यवसायी भाग गए। कौन है वो रंजीत जिसने बीएसएससी का पेपर लीक किया? कौन है वो रंजीत जिसने बिहार के तमाम बड़े परीक्षाओं का पेपर वायरल किया? कौन है वो रंजीत जिसे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले व्यापम घोटाले में नाम आया? बिहार से क्या है कनेक्शन? आईएएस रंजीत बीपीएससी पेपर लीक में कैसे फंसे? कौन है वो रंजीत जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था? बिहार में पिछले दिनों हुए बीपीएससी पेपर लीक मामले में आईएएस रंजीत सवालिया घेरे में है। लेकिन जब हमने गूगल करना शुरू किया और रंजीत के बारे में जानने की कोशिश की तो होश उड़ गए। कई रंजीत निकलकर सामने आए और सभी का तार बिहार से जुड़ा हुआ है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार के वो 3 रंजीत जो कहीं ना कहीं देश स्तर पर अपनी छाप को छोड़ चुके हैं। रंजीत डॉन के नाम से मशहूर और एक डॉक्टर रंजीत के नाम से मशहूर और तीसरा आईएएस रंजीत के नाम से मशहूर। ये तीनों रंजीत बिहार की पुलिस के लिए कहीं ना कहीं हर बार चुनौती साबित होता है। हमने कई पुराने पोस्ट देखे, गूगल करने के बाद कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिसके बाद आप भी जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ही नाम का 3 व्यक्ति और बिहार का इतना बड़ा सरगना कैसे हो सकता है? डॉक्टर रंजीत की बात करेंगे, आईएएस रंजीत की बात करेंगे और बिहार के रंजीत डॉन की बात करेंगे। शुरुआत रंजीत डॉन से करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये रंजीत डॉन की चर्चा है और खास तौर पे रंजीत डॉन के बारे में चर्चा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म डॉन का ये मशहूर डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसा ही कुछ बिहार के डॉन रंजीत की कहानी है। लखीसराय जिले के छोटे से गांव बोधनगर में पैदा हुआ रंजीत मंडल देखते ही देखते बन गया अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह। गरीबी और मुफस्सिली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर बोधनगर गांव का शिवदानी मंडल का बेटा रंजीत मंडल जरायम की दुनिया में या यूं कहें तो बिहार के जुर्म की दुनिया में सबसे अव्वल कैसे बना और देखते ही देखते करोड़पति कैसे बन बैठा। यह कहानी बिहार के उस रंजीत की है जो अपहरण गिरोह का सबसे बड़ा माफिया था। इसका बिहार सहित देश के कई हिस्सों में गिरोह फैला हुआ था। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये तमाम राज्यों में डॉन रंजीत का बोलबाला था। रंजीत बड़े बड़े व्यवसायियों को अपने साथ व्यापार का लालच देता था और फिर उन्हें बुलाकर फिरौती की मांग करता था, अपहरण कर लेता था और यही उसका मुख्य धंधा था। डॉक्टर रंजीत अंतर्राज्यीय अपहरण गिरोह का सरगना बन चुका था। उसका कारोबार न सिर्फ बिहार बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी फैला था और लगातार उसका व्यापार फल फूल रहा था। एक तरह से माने तो यह उसका कारोबार और व्यापार सब कुछ बन चुका था। हाल ही में यानी ये साल 2012-16 के आसपास की बात है, उस समय दिल्ली के बड़े मार्बल कारोबारी के 2 बेटे का अपहरण करने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। करीब 4 साल पहले रंजीत मंडल उर्फ रंजीत डॉन का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसने 2012 में हरियाणा के सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद जगवीर सिंह मलिक के रिश्तेदार अजय सिरोह को अगवा कर लिया था। यानी इस रंजीत डॉन की कहानी इतनी बड़ी है कि लोकसभा सांसद और विधायक भी नहीं इसके चंगुल से बच पाते थे। अपहरण की इस घटना में रंजीत डॉन ने बतौर फिरौती 5 करोड़ की मांग की थी। रंजीत डॉन का ससुराल मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के पीरी बाजार में है। यही इलाका उसके लिए अपहरण कर्ताओं को छुपाने का जगह था। यह इलाका नक्सल प्रभावित था। रंजीत डॉन अपने अपहरण उद्योग के धंधे से नक्सलियों को भी शामिल कर और इसकी मदद किया करता था। ठीक 4 साल बाद डॉक्टर रंजीत के नाम से एक बार फिर से चर्चा में आया और दिल्ली के मार्बल व्यवसायी बाबूलाल शर्मा के 2 पुत्र कपिल शर्मा और सुरेश शर्मा को बिहार में मार्बल का बड़ा ठेका
देने की लालच देकर बिहार बुलाया और उसे अगवा कर लिया। बड़ा ही हाई प्रोफाइल मामला था और पुलिस ने उन दोनों को बरामद किया था और जंगल से बरामदगी के बाद रंजीत डॉन के कई गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 24 घंटे में केवल 2 गिलास पानी ही पीने को दिया गया था उसे। अब आते हैं बिहार के उस रंजीत डॉन की कहानी पर जो लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। बिहार की जनता को लख लख बधाई। महान शिक्षाविद श्री रंजीत डॉन को सामाजिक परिवर्तन के महान मसीहा रामविलास पासवान जी ने अपने पार्टी लोजपा से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया। रंजीत डॉन जी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे थे। बीजेपी वाले वीरों के पास इनका कोई जवाब नहीं था। रंजीत डॉन जी के कुशल नेतृत्व में बिहार की शिक्षा 1% भी अगर बची है तो ये काफी हास्यास्पद बात होगी। यही उम्मीद है सरकार किसी की न बने, शिक्षा मंत्री बनना वही डिजर्व करते हैं। यह बात रंजीत डॉन पर सटीक बैठती है जो लोजपा से चुनाव लड़े थे। साल 2003 में मेडिकल परीक्षा पेपर लीक मामले में रंजीत सिंह उर्फ रंजीत डॉन सुर्खियों में आया था। इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 1.5 साल तक जेल में रहा। इस दौरान उस पर देश के कई अनप्रतिष्ठित परीक्षाओं में धांधली करवाने का आरोप लगा था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाले में भी जब रंजीत डॉन का नाम सामने आया तो बिहार के और सहित देश के बड़े बड़े जो ऑफिसर से और जांच एजेंसियां थी हरकत में आ गई। आगे रंजीत डॉन की कहानी बताते हैं। 1994 में रंजीत ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस में एडमिशन लिया, जहां उस पर फर्जी प्रमाण पत्र दिखाने का आरोप भी लगा था। हर साल 100 करोड़ रुपए कमाने की टारगेट थी और हर साल 100 करोड़ रुपए वो कमा भी लेता था। यह उस रंजीत डॉन की कहानी है जो देश के तमाम बड़े परीक्षाओं में धांधली कर चुका था और सीटेट, यूपीएससी सहित कई अन्य एग्जाम में पेपर लीक मामले में उस पर आरोप लग चुका था। सीबीएसई जैसे एग्जाम में भी रंजीत डॉन का नाम सामने आया था। अब चलते हैं तीसरे रंजीत की ओर जो बिहार में आईएएस रंजीत के नाम से जाना जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा परीक्षा पत्र लीक मामले में खुलासा हुआ और आईएएस रंजीत कुमार सिंह को वायरल प्रश्न पत्र किसने भेजा। इस मामले में ईओयू ने कृष्ण मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि उसी ने आईएएस रंजीत सिंह के व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा था और साथ ही 1.5 घंटे पूछताछ में यह बातें सामने आई कि आईएएस रंजीत से 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट उससे कॉल पर बातचीत भी हो चुकी है। कृष्ण मोहन और आईएएस की पुरानी दोस्ती है। कई फोटोज भी वायरल हुए हैं। सीए के नाम पर सवाल पर पहले ही जवाब दे दिया। सूत्रों के मुताबिक रंजीत कुमार सिंह जब उसके एक सीए के नाम से पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। ईओयू ने कहा कि वो नहीं जानते। जब ईओयू ने सबूत दिखाया तो रंजीत कुमार सिंह के होश उड़ गए। उसके सवाल किया गया वो कोचिंग में पढ़ाते हैं, कोचिंग में उनके लिए पैसा लेते हैं या नहीं। इसी के बाद उनका नाम सामने आया था। तो ये थे बिहार के 3 रंजीत की कहानी। ये तीनों रंजीत अपने अपने क्षेत्र में काफी नाम रोशन कर चुके थे। एक रंजीत अपहरण का गिरोह चलाता था तो एक रंजीत बिहार में शिक्षा का सबसे बड़ा घोटाला कर चुका था और तीसरा रंजीत जो बिहार में आईएएस है और बीपीएससी पेपर लीक मामले में पकड़ा गया है। ये तीनों रंजीत कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ है और जब भी रंजीत के नाम से आप गूगल करेंगे तो ये तीनों रंजीत की कहानी आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।